आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस टाइम मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ वीडियो ब्लॉगिंग करने के लिए। तो उसके लिए मैं आप लोगों से, सभी भाइयों से, जितने सब्सक्राइबर भाई हैं, सबसे क्षमा चाहूँगा। और ये मेरा बहुत दिनों के बाद ये वीडियो शूट हो रहा है, तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप लोगों को पिछले वीडियो में दिखाया था कि इस टाइम मैं प्लाट अपना जो यहाँ था मकान बनवा रहा हूँ, तो उसका लगभग आधा काम कंप्लीट हो चुका है। जिसको बोलते नहीं है कि अगर न्यू पूजन हो जाए तो समझ लीजिए बुनियाद खड़ी हो जाए, तो आधा मकान अप्रूव बन जाता है। ठीक उसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे जस्ट मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ, ये पूरी बुनियाद लगभग 6 फीट भर चुकी है चारों तरफ। अभी आप लोगों को ऊपर से दिखाऊंगा, प्लाट के अंदर चलते हैं, दिखाते हैं। तो बताया था आप लोगों को कि मिट्टी पड़ चुकी है, तो बारिश होने के कारण मिट्टी बैठ गई है, लगभग 1.5 फुट मिट्टी बैठ चुकी है। तो अब फिर से दोबारा इसमें मिट्टी डलवाएंगे। अभी कल बीम पड़ा था, तो अभी बीम जो है सख्त होगा, तो इस पर तराई वगैरह होती रहेगी पानी की, जिससे मजबूती आ सके। तो जब हो जाएंगे लगभग 7-8 दिन, जब बीम अच्छे से पक जाएगी, मजबूत हो जाएगी, तब इस पर जो है ऊपर दीवार खड़ी होंगी। अभी इसीलिए काम बंद कर दिया गया है, क्योंकि दोनों एक साथ काम नहीं हो सकते। बारिश का भी मौसम है, ऐसे में अगर बीम ताजी अगर बनाई गई है तो उस पर दीवार चलाना ठीक नहीं है। तो आप सभी लोगों को बता रहे थे कि अभी जो बुनियाद भर चुकी है, अब आगे का काम लगभग 7 दिन, जब जो बीम पड़ी है वो पक्की हो जाएगी, आगे का काम तब स्टार्ट होगा। ये हमारे पीछे आप लोग देख सकते हैं लगभग 6 फीट बुनियाद भर चुकी है। तो उसके ऊपर बीम वाला जो काम होना था वो हो चुका है। अब जो आगे का काम है लगभग 7 दिन के बाद ही शुरू होगा। तो इस पर सुबह शाम तराई होती रहती है, जिससे मजबूती आ सके। और अभी आप लोगों को ले चलते हैं ऊपर, दिखाते हैं ऊपर से, क्योंकि जब ताज़ी बीम पड़ी होती है तो उसकी देख रेख करने के लिए जो है तराई और ये सब जल से, पानी से ज़रूरी रहती है, जिससे मजबूत हो जाती है। अब अचानक इस पर जो तुरंत दीवार चलाना भी उचित नहीं था, तो हमने मिस्त्री से बात भी की थी, तो उन्होंने कहा लगभग 7 दिन के बाद आप काम स्टार्ट करा सकते हैं। अब चलते हैं अभी ऊपर, दिखाते हैं आप लोगों को बैक कैमरे से। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और हाँ, आप लोगों को बता दूँ, आज एक शादी है, तो उसमें हो सकता है जाना पड़े। तो आप लोगों को, अगर मैं शादी में गया तो आप लोगों को वहाँ एक वीडियो शूट करूँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा क्या कुछ है क्या नहीं है। तो फुल मस्ती आज होगी। अगर मैं पहुँच गया शादी में तो आज फुल मस्ती होगी। दिखाएंगे, वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी देंगे, पहुँचाएंगे। देखिए उत्तर भारत में कैसे शादियाँ होती हैं, क्या कुछ होता है। तो पूरा वीडियो देखना। अगर मैं आप लोगों को मतलब तभी दिखा पाऊँगा जब मैं शादी में जाऊँगा, तो जैसा होगा मैं आप लोगों को बता दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ, चलते हैं अब, दिखाते हैं बैक कैमरे से पूरा। देखिए आप सभी लोग, ये लगभग 6 फीट जो है दीवार खड़ी हो चुकी है, चारों तरफ देख सकते हैं आप लोग। तो अभी तक जो चुनाई हो रही थी, तब हमारे मिस्त्री यहीं रुकते थे, और यहीं सुरक्षा भी रहती थी इससे, ये कि यहाँ जो सामान वगैरह पड़ा रहता था, सीमेंट, सरिया, उसकी सुरक्षा हो सके, तो यहीं रुकते थे। अब क्योंकि यहीं पे चारपाई उनकी पड़ी रहती थी,
तो बड़ा अब वो चले गए हैं तो कुछ रूखा रूखा लग रहा है कि यहाँ कोई था ही। अब अचानक जो है अब वो अपने घर चले गए हैं। तो यहाँ जब वो रुकते थे तो बहुत हंसी मजाक और मस्ती हुआ करती थी, तो वो कल चले गए हैं। तो इस कारण से अब ये देखिए भाई, यहाँ जो है पहले एक टीला हुआ करता था, तो यहाँ जो आसपास के लोग हैं इन्होंने अपने मकान की पटाई करके जो इसको खोदते रहे। अब ये यहाँ पानी भर जाता है जब बारिश वगैरह होती है। हालांकि उधर भरता है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कुछ खुदाई हो गई। अब यहाँ देखिए, यहाँ पानी भराव नहीं होता है इधर, हालांकि होता है लेकिन जब पटाई हो जाएगी, इसीलिए तो हमने बीम को 6 फीट ऊंचाई पे बांधा है ताकि पानी वाली समस्या ना हो, जिससे जब सावन वगैरह चले तब बारिश की कोई समस्या ना हो। देखिए इस तरीके से जो है पूरे मकान में जो है बीम पड़ चुकी है पूरे प्लाट में। और इसके ऊपर का काम तभी होगा जब ये बीम पूरी तरीके से पक जाएगी, यानी मजबूती आ जाएगी इसमें, तब ऊपर से इसी पे दीवारें जो है चलना स्टार्ट होंगी। तो देखिए आप सभी लोग दिखाते हैं, ये एक कमरा है और बीम पड़ने के बाद ही असली जगह जो है मकान की पता चलती है। जब तक बीम नहीं पड़ी रहती है तब तक पता ही नहीं चलता है क्या नक्शे में है क्या नहीं है। मतलब जो जगह है बहुत कंजस्टेड लगती है कि यार वो तो बहुत कम जगह है, लेकिन जब बीम पड़ जाती है। अब ये देखिए, ये एक रूम है और ये आगे वाला पोर्च है, ये आंगन है बीच वाला, और आगे वाला भी एक रूम है जो बैठक बनाई गई है, और एक ये रूम है जिसमें मैं खड़ा हुआ हूँ। देखिए चारों तरफ, ये पीछे एक प्लाट खाली पड़ा हुआ है, बाकी आप लोग देख ही रहे हैं चारों तरफ मकान विधिवत बन चुके हैं। ये देखिए, देख रहे हैं आप। तो ये पटाई हो चुकी है लगभग, हमने इसमें 4 फीट मिट्टी डलवा चुके हैं, इसमें पड़ चुकी है। अब बाकी पूरी पटाई होगी क्योंकि बीम से हम 1 फीट ऊपर ही इसमें मिट्टी जाएगी, क्योंकि जब बारिश वगैरह होती है तो मिट्टी दबती भी है, बैठती भी है, तो जिससे फर्श वगैरह जो आप करवाते हैं उसको टूटने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो ये सब पहले से जानकारी होनी चाहिए। अभी मिट्टी पे इस पे पानी भी पड़ेगा, मोटर चलेगा, जिससे ये मिट्टी जितना बैठेगी, जितना सेट हो जाएगी, उतना ही मजबूत आपकी फर्श बनकर तैयार होगी। तो ये एक रूम है बड़ा सा, एक ये रूम है और ये पूरा आंगन है, और एक वो आगे वाला रूम है। ये हो गया, यहाँ बनेगा लेट्रिन बाथरूम। ये हमारा ओपन किचन है, ओपन खुला हुआ आंगन से ही है। ये है पोर्च पूरा, ये जो लंबाई है ये पोर्च है पूरा, इसी से जीना निकलेगा यहीं से। और ये है बैठक, ये बैठक है बनी हुई। मतलब आप कह सकते हैं कि आप 1100 साढ़े 1100 स्क्वायर फीट मकान बहुत बड़ा हो जाता है। इसमें बनवाने के लिए बहुत लाखों रुपए लग जाएंगे इतने में ही। तो फिर तो यार इंसान के लिए कितने भी जगह हो, इंसान का कभी जी नहीं भरेगा कि यार इतनी जगह पर्याप्त है। वो तो यही चाहेगा और। तो भैया संयम बरतना पड़ता है, जितना है उसी में खुश रहना चाहिए। लोग बनवाने के लिए 300 वर्ग स्क्वायर फीट में अगर बनवाने के लिए तो उसमें करोड़ों रुपए लगा देते हैं। तो ये देखिए पूरा अब जगह जो है पर्याप्त दिख रही है। पहले क्या होता है, जब शुरुआत में बुनियाद का काम चालू होता है तो ऐसा लगता है यार
जगह ही नहीं है। अब देखिए ये पूरा मैं साइड से दिखा रहा हूँ, इसकी लंबाई देखिए, लंबाई चौड़ाई भी बहुत है। आराम से जो है कैसे भी रहिए, 1-2 फैमिली इसमें आराम से रहेंगी। क्योंकि अगर आप आंगन जैसे जब होता है अंदर की तरफ, तो आंगन एक समझ लो चारों तरफ से अगर बंद है तो एक कमरे का ही काम करता है, जिसमें आप आराम से जो है बैठ सकते हैं या कोई गेस्ट आए हुए हैं। तो ये देखिए ये आंगन है, यहाँ 3 गेट हैं, एक ये गेट है और एक बैठक से आया हुआ है और एक इस रूम का गेट है। तो ये समझ लीजिए पूरा बंद है। चलते हैं, अब दिखाते हैं, अब वापस चलते हैं घर। यहाँ आए थे देखने की यार सामान पड़ा हुआ है, जैसे मोरंग है और गिट्टी ईंटें वगैरह लगी हुई हैं, जिससे कोई, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई खुराफाती तत्व विद्यमान रहते हैं, तो देखना पड़ता है। सुबह शाम आते रहेंगे, जिससे अपना घूमना भी हो जाएगा और तराई भी कर दिया करेंगे। चलते हैं, आप सभी भाइयों को दिखाते हैं। अब चलते हैं घर। तुम देख लीजिए आप सभी लोग एक बार फिर से। भाई अपना मकान अपना ही होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो उसका जो मन में खुशी रहता है वो अलग ही रहता है। क्योंकि आप जहाँ कहीं रहेंगे किराए से, कोई भी हो, अगर अभी हम देते हैं किसी को किराए से रूम, तो पैसा हमारा लगेगा है। तो हमने अगर पैसा लगाया तो हम कहेंगे भी कि भाई सही से रहो, ये तोड़ फोड़ ज़्यादा ना करो। तो उसमें क्या रहता है, इंसान को वो चीज़ें बुरी लग जाती हैं, लेकिन जब खुद का मकान बन जाता है तो वो चीज़ें एक्सेप्ट करने लगता है कि हाँ नहीं, वो लोग सही बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो यूजफुल जो चीज़ें होती हैं उनको भी देने में दिक्कत करते हैं। जैसे पानी बोलते हैं कि मोटर मत चलाओ ज़्यादा, तो उसमें थोड़ा ख़राब लगता है। बाकी सब सही है, सब अपनी जगह पे सही होते हैं। अब चलते हैं भैया, आप लोगों को दिखाया, ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो को। अब चलते हैं, दिखाते हैं आप लोग। तो ये देखिए ऊपर से ऊंचाई। दोस्तों अब मैं चल रहा हूँ घर की तरफ। प्रेजेंट में जहाँ रुका हुआ हूँ वहीं अब चल रहा हूँ। अब देखो आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो जल्द ही वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा, जो नया वाला प्लाट बन रहा है मकान, वहीं शिफ्ट हो जाऊँ। क्योंकि बहुत खर्चे होने लगे हैं भाई, महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं तो कटौती करनी पड़ेगी। अब सोच रहे हैं कि हर महीने का किराया जाना बंद हो जाएगा, तो सेविंग तो नहीं कहूँगा, क्योंकि इस समय चाहे 1 लाख कमाए आदमी चाहे 2 लाख कमाए, तो जितना कमाता है उसी में सिमट जाता है, उससे कहीं और ज़्यादा निकल जाता है। चलिए फिर दोस्तों, मिलता हूँ न्यू ब्लॉग के साथ और न्यू जानकारी के साथ। सभी लोगों को राम राम, सत श्री अकाल, और देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।